नमस्कार साथियों, मैं हेमंत सर आप सबका अपने इस पढ़ा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, जितने भी हायर एजुकेशन के स्टूडेंट हैं उनके लिए यूजीसी ने एक नया अपडेट लॉन्च कर दिया है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो नियम है, नए यूजीसी चेयरमैन अब हो सकता है वो क्या किया जाए, अप्लाई किया जाए। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जो यूजी और पीजी लेवल के कोर्स है उसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। साथ ही आपको पूरे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। हम आपको बताएंगे कि इवैल्यूएशन की जो प्रक्रिया है अब कैसी होने वाली है, क्या क्या कौन कौन सी चीजें यानी क्या क्या ऐसा है जो अब इवैल्यूएशन की कैटेगरी में सम्मिलित किया जाने के लिए या सम्मिलित किया जाने का बात किया जा रहा है कि किन किन चीजों को हम लोग इसमें सम्मिलित करेंगे। साथ ही आपको ये बताएंगे कि अब जो आपका रिजल्ट है यानी जो आपका सर्टिफिकेट है वो किस प्रकार से तैयार किया जाएगा, जो ग्रेडिंग सिस्टम है, जो मार्क्स है वो कैसे तैयार किया जाएगा, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। क्योंकि अब जो है ऐसे होगा एग्जाम में मार्किंग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी जो यूजीसी है वो क्या किया है, एक नया अपडेट आपके यूजी और पीजी छात्रों के लिए दे दिया है। आइए इस पे हम एक विस्तृत चर्चा करते हैं और इससे जुड़ी हुई संपूर्ण चीजों को आपके साथ साझा करते हैं और समझते हैं कि कौन कौन सी चीजें बदली गई हैं और किन किन चीजों को सम्मिलित किया गया है। यूजीसी न्यूज रूल 2025 की अगर बात करें तो यूजीसी द्वारा जारी किए गए नए नियम का उद्देश्य छात्रों के शैक्षिक अनुभव को सुधारना और इवैल्यूएशन प्रक्रिया को अधिक एक्सक्लूसिव और कांस्टेंट बनाना है। अप्रैल में गजट नोटिफिकेशन के रूप में इस बदलाव की गई है कि जिसमें मुख्यतः सतत रचनात्मक इवैल्यूएशन पर जोर दिया गया है। इससे छात्रों को केवल वार्षिक परीक्षा के रिजल्ट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, यानी अब केवल आपको अपने रिजल्ट के परसेंटेज पर निर्भर नहीं रहना है। साथ ही यूजीसी ये कहता है कि प्रेजेंटेशन, क्लास परफॉर्मेंस, सेमिनार और फील्ड वर्क जैसी गतिविधियों को भी इवैल्यूएशन में सम्मिलित किया जाएगा। अर्थात जब आप यूजी और पीजी कंप्लीट करके निकलेंगे तो अब आपके रिजल्ट का परसेंटेज केवल नहीं देखा जाएगा बल्कि साथ ही आपका प्रेजेंटेशन, क्लास परफॉर्मेंस, सेमिनार और फील्ड वर्क, ये सारी चीजें जो है क्या की जाएंगी, देखी जाएंगी, जांची जाएंगी और परखी जाएंगी। आगे चलते हैं और इस चीज को और अच्छे से जानते हैं कि कौन सी चीज इसमें की गई है। तो यहाँ पे आपको बता देते हैं कि नए इवैल्यूएशन पैटर्न की बात करें तो इस नए नियम के तहत अब सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को छात्रों को पहले से ही अपने कोर्स की इवैल्यूएशन पैटर्न के बारे में जानकारी देना अनिवार्य होगा। इससे छात्र कोर्स की शुरुआत से पहले जान पाएंगे कि उन्हें किस प्रकार से मूल्यांकित किया जाएगा। यह परिवर्तन छात्रों को समग्र रूप से तैयार होने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि इवैल्यूएशन केवल परीक्षा तक सीमित नहीं रहेगा। अर्थात जो इवैल्यूएशन है, जो यूजी और पीजी के छात्रों का अब न्यू इवैल्यूएशन मेथड है उसको परिवर्तित किया गया है। अब ये केवल वहां तक ही चीज आपके परीक्षाओं के अंक पत्र तक ही सीमित नहीं रहेगा, इसमें कई सारी चीजें जो है आप क्या किया जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा। साथ ही अगर क्रेडिट फॉर्मूला और मल्टीपल एंट्री एग्जिट की बात करें तो नए नियम में एक महत्वपूर्ण बदलाव यानी क्रेडिट फॉर्मूला और मल्टीपल एंट्री और एग्जिट जो होता है एंड एग्जिट से जुड़ा है, यह व्यवस्था ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों के कोर्सों में लागू होगी, जो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के आधार पर होगी। इस सिस्टम में छात्र को कोर्स के दौरान विभिन्न समय पर पाठ्यक्रम छोड़ने और फिर वापस जुड़ने की सुविधा मिलेगी। मतलब अगर आप बीच में पढ़ते पढ़ते कोर्स को किसी कारण से छोड़ देते हैं तो अब क्या है कि कोर्स किसी भी कारण से अगर आपने ड्रॉप कर दिया है तो यूजीसी अब ये नए नियमावली में कह रहा है कि भैया आप कोर्स को फिर पुनः शुरू कर सकते हैं।
साथ ही विशेष रूप से उन छात्रों के लिए लाभकारी है जो किसी कारण बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। अब बात करते हैं 2025 और 26 में परीक्षा के नए नियम क्या होंगे। जो यूजी और पीजी के छात्र हैं उनके लिए 2025-26 में नए नियम परीक्षा के क्या होंगे। तो यूनिवर्सिटी को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर कोर्स में परीक्षा के नियम का निर्धारण किया जाए और यह निर्णय छात्रों को पाठ्यक्रम की शुरुआत में ही जानने को मिलेगा ताकि उन्हें किसी भी बदलाव का सामना न करना पड़े। यूनिवर्सिटीज को यह सुनिश्चित करना होगा कि परीक्षा का पैटर्न चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन उसे सेशन से शुरू होने के पहले स्पष्ट किया जाए। यानी जो भी परीक्षा का पैटर्न होगा वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा उसे क्या किया जाएगा, पहले ही बताया जाएगा। अटेंडेंस और क्लास परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो अटेंडेंस और क्लास परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि अटेंडेंस और क्लास परफॉर्मेशन क्या होगा कि कैसे आपको वो भी इंक्लूड किया जाएगा आपके रिजल्ट में। नए नियम के अनुसार छात्रों के लिए अटेंडेंस के नियम भी बदले जाएंगे। अब क्लास परफॉर्मेंस, यूनिट टेस्ट, प्रेजेंटेशन, सेमिनार जैसी गतिविधियों पर ध्यान दिया जाएगा। यूनिवर्सिटीज को इन सभी गतिविधियों के प्रति आधार पर छात्रों की प्रगति या इवैल्यूएशन करना होगा। यूजी और पीजी में यह क्या किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा। यानी ये जो महत्वपूर्ण बदलाव है वो यूजी और पीजी में क्या है किया जाएगा। यानी जो नए मान्यता प्राप्त आपके या जो भी नए जो भी नियम परीक्षा नया होगा, यानी जो भी आपके डिग्री कॉलेज में नए परीक्षा अब आयोजित होंगे 2025 और 26 से, वो 4 साल की ग्रेजुएशन करने वाले छात्र 1 साल। अब देखिए यहां पे क्या नियम परिवर्तित हुआ उसको अच्छे समझिए। अब क्या है नया नियम, ये कह रहा है यूजीसी का कि अगर आप 4 साल का ग्रेजुएशन करने वाले, यानी जो लोग 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो छात्र अब केवल 1 साल का ही पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे या 1 साल का पीजी कोर्स करने के लिए एलिजिबल होंगे। साथ ही वही अगर 3 साल की ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों की बात करें तो वो 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिला लेंगे। तो ये भी एक बड़ा अपडेट है कि यानी अब जो लोग लगभग जैसे पंचवर्षीय आप एलएलबी कर रहे हैं तो आपके लिए अब एलएलएम जो होगा वो केवल 1 वर्ष का होगा। साथ ही जैसे आपके पंचवर्षीय बीएड की बात की जा रही है, अगर वैसे बच्चे कोर्स कर रहे हैं, यानी ऐसा कोई भी प्रोफेशनल कोर्स अगर आप अपने यूजी 3 ईयर प्रोग्राम के अंतर्गत आप क्या कर रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं, तो अब आपके लिए पीजी करना होगा आसान। अब आप पीजी जो कर सकते हैं वो केवल 1 वर्ष का कर सकते हैं। ये नया जो है आपके यूजीसी का गाइडलाइन आया है। साथ ही ये भी आपको बताया गया है कि अब आपका जो मूल्यांकन होता है यानी स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट्स होते हैं वो केवल उनके परीक्षा के मार्क्स से जो है क्या होगा, नहीं बनेगा। इनका इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके के एग्जाम होंगे और उस एग्जाम में हर तरीके के एक्टिविटी को क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। बिकॉज जैसे सेमिनार हुआ, पेपर प्रेजेंटेशन हुआ, ग्रुप डिस्कशन हुआ, तो इन सारी चीजों को अब इंक्लूड करके यूजी और पीजी का रिजल्ट इस 25 या 26 से, हालांकि 26 से इसे लागू होने की पूरी संभावना दिख रही है, पर जो है यूजीसी ये कह रहा है कि हम 25 से ही इन चीजों को लागू करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो ये बदलाव जो है, इन समस्त महत्वपूर्ण बदलावों की जानकारी मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुआ हूं। ऐसी ही जानकारी और एजुकेशनल अपडेट को जानने के लिए हमारे पढ़ा ऐप से जुड़िए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि एजुकेशन से जुड़ी हुई, फॉर्म से जुड़ी हुई और इसके साथ साथ प्रवेश से जुड़ी हुई जो भी आपके लेटेस्ट अपडेट है वो सारे अपडेट्स हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित होते रहे। इसी के साथ मैं आप सबके साथ सामने विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।